बहुत बहुत राम राम। आप सभी का सादर अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार द्विवेदी चंडीगढ़ से हूँ। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र पटियाला द्वारा मध्यकालीन कवियों पर व्याख्यान माला चलाई जा रही है। इसी श्रृंखला में मुझसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त और दर्शन पर प्रभाव डालने के लिए निवेदन किया गया था। आज इस पुण्यधारा वसुंधरा पर उस महाकवि जो युगों युगों में इस धरती पर अवतार लेते हैं, अवतीर्ण होते हैं, ऐसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास पर जीवन और दर्शन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी को पुनः एक बार अभिनंदन, वंदन और नमन। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वाग्देवी सरस्वती स्वयं ही हो, गुणगान करने में शायद समर्थ हो। ऐसे प्रभु श्री राम भक्त केवल भारतवर्ष ही नहीं, इस आर्यावर्त पुण्य भूमि भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि समग्र वसुधा को, पूरे विश्व और ब्रह्मांड को ऐसे राम भक्त तुलसीदास पर गर्व है। ऐसे कभी युगों युगों में अवतीर्ण होते हैं, प्रभु की कृपा से उनका चरित्र गुणगान करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। तुलसी ने सौरभ दिया, तुलसी ने मकरंद, तुलसी ने सौरभ दिया, तुलसी ने मकरंद, तुलसी ने जग को दिया राम भक्ति आनंद। वाणी से संभव नहीं तुलसी का गुणगान, वाणी से संभव नहीं तुलसी का गुणगान, तुलसी ने रखी सदा मर्यादा की आन। गाया भारत वर्ष में गुण प्रभु श्री राम का, सत सत अभिनंदन वंदन, तुलसी तुम्हें प्रणाम, तुलसी तुम्हें प्रणाम। बंधुओं, भारतीय साहित्य ही नहीं, हमें संपूर्ण विश्व साहित्य में अगर तुलना की दृष्टि से, पाठक की दृष्टि से, काव्य गरिमा और युगांतर काव्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो तुलसी का मुकाबला मध्यकाल में न तो दांते की डिवाइन कॉमेडी से हो सकता है, ना तो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लास्ट से हो सकता है, नहीं टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस से हो सकता है। तुलसी का रामचरितमानस इस धरती का अनुपम रत्न है। सर्वप्रथम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बरसे अविरल भक्ति रस स्वाति मेघ श्री राम, बरसे अविरल भक्ति रस स्वाति मेघ श्री राम, तुलसी चातक पान कर भक्ति चाहे निष्काम, भक्ति चाहे निष्काम। तुलसीदास जी सन 1532 ईस्वी में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ था। भारतवर्ष में पुण्य भूमि, अवध प्रांत की पुण्य भूमि
बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। आदरणीय गगन सदृश पुण्य आत्मा राम दुबे और उनकी सहधर्मणी परम सौभाग्या पुण्य प्रसूता हुलसी जी के गर्भ से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसे गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, अभुक्त मूल नक्षत्र कहा जाता है। पिताजी ज्योतिष के प्रकांड वेद पाठी ब्राह्मण थे, विद्वान थे। उन्होंने देख लिया कि यह पुत्र साधारण नहीं है, बहुत कुछ मंगल और अमंगल छिपा हुआ है इसमें। पुत्र का जन्म 12 मास पर हुआ और जन्म लेते ही रोया नहीं, बल्कि राम राम की ध्वनि का उच्चारण किया। पिताजी ने इसीलिए राम भोला नाम रख दिया। बालक के अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण उनको संशय होने लगा कि कहीं कुछ अमंगल ना हो, कहीं कुछ अशुभ ना हो, इसलिए अपनी सेविका मुनिया को दे दिया पालन पोषण करने के लिए। लेकिन दुर्दैव की नियति जो होती है वही होता है। 1 वर्ष के उपरांत ही माता पिता गोधाम गोलोकवासी हो गए, स्वर्गलोकवासी हो गए। ढाई माँ मुनिया पालन करती रही, लेकिन यह भी नियति का देखो कितना झकोरा कठोर होता है कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में मुनिया के आंचल का छाया भी तुलसीदास के सर से उठ गया। अब तुलसीदास के अवलंबन केवल एक और केवल प्रभु राम रह गए, कोई सहारा नहीं रहा। हुलसी की गोद से जन्म लेने के पश्चात माता हुलसी जितना न हुलसी हुई होगी, माता भारती भी उससे कहीं ज्यादा हुलसी है। हुलसी नहीं थी केवल हुलसी ही पा तुम्हें, तुम्हें पाकर वाग देवी भारती भी हुलसी। अमर हुए गाकर राम कथा प्रभु श्री राम की, कोटि कोटि हमारा प्रणाम तुम्हें तुलसी, कोटि कोटि मेरा प्रणाम तुम्हें तुलसी। तुलसी जी का अवलंबन केवल 5 वर्ष में केवल एक रह गए, और वो रह गए प्रभु श्री राम। अब तुलसीदास के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ होती है, और तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक जो मेरे जीवन की कठिन परीक्षा हुई, 12 वर्ष क्यों कहूँ, 15 वर्ष तक जो कठिन परीक्षा हुई, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य काम था, भगवान की ली गई परीक्षा थी। और स्वयं लिखा कि मात पिता जग जाहि तजो, मात पिता जग जाहि तजो, विधयो न लिखी कछु भाल भलाई, अनीच निरादर भाजन कादर, कुकर टूकन लाग लगाई। माता पिता ने बचपन में मुझे त्याग दिया, लगता है ब्रह्मा ने भी मेरी भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिख रखा है। दर दर घर घर मांग करके निरादर पूर्ण जीवन, जैसे लोग श्वान को अन्न देते हैं वैसा कुकर टुकन लाग लगाई, कुत्ते को टुकड़े देते हैं, ऐसे मैं जीवन में मांग मांग करके लोगों से खाया। कितनी कठिन परीक्षा रही होगी। और ये भी प्रकट करते हैं अपनी लेखनी से कि इस परीक्षा में
हमारे माता पिता जिस कितनी खुश हुए थे जन्म के पश्चात, लेकिन दुर्दैव की लेखनी का परिणाम ये रहा कि जायो कुल मंगन बधाओं ने बजायो सुनी, भयो परिताप पाए जननी जनक को। अब बारे तेल लात बिलवात द्वार द्वार दीन, जानती हैं चार फल चार चनक को। जिस बच्चे के जन्म के पश्चात मंगल बधाई गाई जाती है, मृदंग बजवाया जाता है, शुभ मंगल गीत गाए जाते हैं, लेकिन मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण मेरे जननी और जनक को परिताप हो रहा है, दुख हो रहा है। और बारे थे बचपन से ही मैं, बारे थे ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, बचपन से दीन दुखी बेचारा होकर के द्वार द्वार तर मांगता फिरता था। जानती हैं चार फल चार ही चनक को। धर्म अर्थ काम मोक्ष होगा किसी योगियों सिद्धियों राजाओं के लिए, मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी ही मेरा 4 पदार्थ था, 4 चने के दाने ही मेरे लिए 4 फल थे। ऐसे तुलसीदास। विपदा में ही कहा जाता है महान विभूतियां जब धरती पर अवतरित होती हैं तो प्रकृति उनके परीक्षा के लिए, उनके धैर्य की परीक्षा के लिए महान यंत्रणाएं देकर के तपाती है। प्रभु श्री राम राजपुत्र होकर के भी 14 वर्ष में ऋषियों मुनियों की संगति में जंगल जंगल वन वन खाक छानते रहे और अंत में विश्व विजयी राम बन करके अयोध्या से लौटे, लंका से लौटे। उसी तरह से कृष्ण जन्म से पहले ही माता पिता जेल में के बंदी गृह में बंद थे, जन्म के पश्चात ही कितने राक्षस, कितने अघासुर बकासुर पूतना तृणावर्त नाना भांति के लोग बचपन से ही मारने का प्रयास कर रहे थे, मामा कंस। उसी प्रकार से तुलसीदास जी बचपन में ही उनके प्रकाश जीवन का साया, जीवन का आंचल उठ गया, सारे आलंबन चले गए, प्रकृति की गोद में परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान के जीते रहे। और इसी कड़ी में वो कहा करते थे कि मैं के कैसा भी हूं जैसा हूं प्रभु श्री राम का। बड़े हुए, किशोर हुए, चौबेपुर नामक ग्राम यमुना के उस पार से चौबे जी की पुत्री रत्ना जी के साथ इनका मंगल परिणय बंधन में बंध गए। रत्ना जी से स्नेह सरिता सूखी होने के कारण जीवन में माता पिता के स्नेह न मिलने के कारण रत्ना को पाकर के ही अपने जीवन का परम सौभाग्य समझ लिया। उनके स्नेह में ऐसे आसक्त और लिप्त हुए कि एक बार सावन के महीने में रत्ना जी कहीं तुलसीदास जी कहे गए हुए थे हवन कराने। रत्ना जी के भ्राताश्री ने देखा विलंब हो रहा है तो लेके चले गए, पड़ोसी को कह गए कि मैं जा रहा हूं और राम बोला जी आए तो बता दीजिएगा कि रत्ना को लेकर के भाई जो है अपने घर गए। रात में आए, यादों का ऐसा सिलसिला, यादों का ऐसा झकोरा कि सहन न हुआ, अर्धरात्रि में ही चले गए। गंगा जमुना को पार किया, वो भी एक बहती हुई लाश के द्वारा उसी पर बैठ करके पार करके गए। घर में गए तो घर में पत्नी ने खूब डांटा। रत्ना ने कहा अस्थि चर्म में देह में तामे ऐसी प्रीति, और जो होती प्रभु राम में तो होती ना भवभेद। मेरी अस्थि और चर्म के शरीर से तुम्हें इतना मोह कि एक रात्रि भी तुम रह नहीं सके। अगर इतनी तुम तपस्या, इतना लगन, इतना भाव अगर जगाते तो तुम्हारा भवबंधन पार हो जाता, प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाते।
कहते हैं कि जिससे जैसे प्रीति करता हो, अगर उससे बिछो हो तो ईर्ष्या भी बहुत भयंकर होती। बातें चुभी हृदय को, घर छोड़ दिया, अब कोई न माता न पिता न भाई न बंधु न सखा, संन्यास ले लिया, विरक्त हो गए। बचपन की शिक्षा शेष सनातन से प्राप्त की थी, अब दीक्षा गुरु रामानंद के शिष्य नरहरिया नंद को अपना गुरु मान लिया, और यहीं से राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बन गए। गोस्वामी तुलसीदास संन्यास लेने के पश्चात जहां मन आता था खाते थे, जिसके यहाँ मन आता था जाते थे। तो लोगों को लगा कि उच्च कुलीन ब्राह्मण होकर के ऐसा करता है तो इसका तिरस्कार करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं कवितावली में लिखा, कोई तिरस्कार करो अनादर करो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु। मांग के खैबो मसीत में सोइबो, लइबो को एक न दैबो को दो। तुलसीदास कहे कि किसी को मुझे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को जो कुछ कहना मुझे, अवधूत कहे, सन्यासी कहे, पक्कड़ कहे, अवगढ़ कहे, कोई जुलाहा कहे, कोई अंत्यज कहे, जो कुछ कहना हो कहिए, मैं यहाँ से किसी का पुत्र स्नेह बंधन नहीं बांधने जा रहा हूँ। अरे मैं तो प्रभु श्री राम का गुलाम हूँ, उन्हीं का दास हूँ, और उनकी जैसी मर्जी मंदिर में खा लूंगा, जहां मुझे भी मिलेगा वही मैं मांग के खा लूंगा। ऐसे विरक्त भाव तुलसी के मन में उत्पन्न हुआ, और तुलसीदास ने राम नाम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत तुलसी भयो, जो सुमिरत तुलसी भयो, भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो तुलसी का नहीं बल्कि भांग के वह तुच्छ पौधा था, लेकिन प्रभु राम को सुमरते सुमरते मैं तुलसी से तुलसीदास हो गया। ये प्रभु की माया है, यह प्रभु की रचना है, यह प्रभु की इच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की अविरल भक्ति करने के कारण चित्रकूट में प्रभु श्री राम से दर्शन हुए। प्रभु श्री राम के दर्शन के पश्चात पूर्ण रूप से परमात्मा निमग्न हो गए, और भगवान शिव के आदेश से, उनकी कृपा से रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा। उनकी संपूर्ण रचना यात्रा विश्व साहित्य में दिव्य और दुर्लभ है। वैराग्य संदीपनी प्रथम रचना, वैराग्य संदीपनी साधु संत योगियों के और दर्शन के विषय में वैराग्य संदीपनी की रचना की। रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष ग्रंथ है। राम लला नहेछु सोहर ग्रंथ है, जिसमें बच्चों के जन्म के पश्चात माएँ उछाह में मंगल गीत गाती हैं अवध में, उसे सोहर ग्रंथ। राम लला नहेछु जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों विवाह गीत हैं, प्रभु श्री राम और माता सीता के, और माता पार्वती और पार्वती मंगल माता पार्वती और शिव शंभु के विवाह गीत हैं। कृष्ण गीतावली कहा जाता है कि जब सूरदास से मिलना हुआ तो कृष्ण के बारे में चर्चा किया कि कृष्ण के बारे में लिखो, तो कृष्ण गीतावली लिखा तुलसीदास गीतावली। उसके बाद विनय पत्रिका, विश्व की पहली चिट्ठी भगवान को अगर किसी ने भेजा है तो संत तुलसीदास ने कलयुग की विभीषिका को देख करके, कलयुग के उत्पीड़न अत्याचार को देख करके भगवान राम को चिट्ठी लिखते हैं।
अब लो नसानी अब ना नसई हो, जागे भव निशा सिरानी आगे ना सिर। हे प्रभु, जो कुछ अब तक नष्ट होता है लेकिन अब तो बचा लीजिए। उसी तरह से दोहावली, दोहा में लिखी हुई राम की, भगवान श्री राम का चरित्र है। बरवे रामायण रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना के निवेदन पर बरवे छंद में रामायण लिखा था। अब्दुल रहीम खान खाना तुलसीदास के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उसके बाद कवितावली, जिसमें कलयुग का वर्णन किया गया है, बड़ा विशदपूर्ण मुगल काल के राज्य का बहुत ही यथार्थ चित्रण किया गया है। और इसी में अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। जब तुलसीदास को बाहु पीड़ा हो रही थी तो उसी समय लिखा था, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारो, बाली समय रवि भच्छलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। यह रचना हनुमान बाहुक तुलसीदास ने अपनी बाहु की पीड़ा के निवारण के लिए लिखा था। इस प्रकार से तुलसीदास के बारे में रहीम जी ने लिखा कि सुरती नरती नागते अस चाहत सब कोय, और गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सोस तो होए। विश्व में देवताओं की पत्नियां, नागों, किन्नरों, गंधर्वों और राजाओं की पत्नियां चाहती हैं कि मुझे हुलसी के समान तुलसी पुत्र जैसा चाहिए। ऐसी दिव्य, ये अब्दुल रहीम ने तुलसीदास के बारे में लिखा था। तुलसीदास की कीर्ति के शिखर रचना, जिसका इस धरती पर कोई जोड़ नहीं है, रामचरितमानस। रामचरितमानस संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, तो लोक भाषा अवधि में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। नाभादास ने स्वयं कहा कि कल कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीक तुलसी भय। कली युग में जीवों के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए वाल्मीकि स्वयं बाबा तुलसीदास के रूप में धरती पर अवतरित हुए। इसी प्रकार से पाश्चात्य साहित्य शास्त्री और भाषा वैज्ञानिक स्मिथ ने लिखा, मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास थे। यानी जिस सम्राट अकबर को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता था, प्रसिद्धि में, गरिमा, गौरव और सम्मान में तुलसीदास के आगे कहीं नहीं थे। जॉर्ज ग्रियर्सन जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, जिन्होंने साहित्य इतिहास में लिखा है, लिखा बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए। महात्मा बुद्ध ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व, जिनके साथ, जिनके मार्ग, मध्य मार्ग पे, जिनके बुद्धम शरणम गच्छामि के मार्ग पर दलित, पीड़ित, वंचित, निरक्षर, साक्षर, पंडित, विद्वान सब चल पड़े थे, उसी तरह से तुलसीदास के रामचरितमानस का गुणगान उत्तर भारत ही नहीं, संपूर्ण भारत में जन जन के जिह्वा पर, जन जन के कंठ में, जन जन के हृदय में राम की कथा समाई हुई। ऐसे गायक, ऐसे राम कथा के गायक संत तुलसीदास थे। इसके अलावा तुलसीदास स्वयं अपने आप को कहते हैं कि कवि न हो नहीं चतुर कहामूं, मति अनुरूप राम गुण गावहूं। मैं कवि नहीं हूँ और ना कोई चतुर हूँ, बल्कि अपनी मति के अनुसार से प्रभु श्री राम का गुणगान करता रहता हूँ। लेकिन उनके अनुसार से साहित्य कैसा होना चाहिए,
कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सर सम सब काहे हित होई। साहित्य सुर सरिता गंगा के समान सबका हित और कल्याणकारी होना चाहिए। लोक का मंगल, लोक का हित, लोक का कल्याण ही साहित्य का विपरीत अर्थ है। साहित्य का ध्येय और मंगल ही लोक का कल्याण है। और तुलसीदास का जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन, रामानुजाचार्य द्वारा के प्रतिपादित ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर का अंश जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन यह भी चैतन्य है, अमल है और स्वयं प्रादुर्भूत होता है। इसीलिए शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का खंडन करते हुए रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन प्रणयन किया था। और विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के ही अनुयायी स्वामी तुलसीदास है। उनकी स्वामी तुलसीदास की भक्ति सेवक और सेव्य भाव की भक्ति है, दास भाव की भक्ति है। अपने राम से कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दमनु। हे प्रभु हमारे घर आइए। सेवक के घर आने से सब अमंगल नष्ट हो जाएगा, मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। और तुलसीदास का सबसे बड़ा दर्शन विश्वबंधुत्व का है। संपूर्ण वसुधा को ही, संसार को ही अपना ही घर मानते हैं। और कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। संपूर्ण वसुधा को ही, कण कण में विराजमान प्रभु राम का प्रतिमूर्त मानता हूँ। यह संपूर्ण वसुधा वसुंधरा ही हमारा अपना है, घर है, सद्भाव पूर्ण रहिए। लेकिन कलयुग का वर्णन करते हुए तुलसीदास अकबर के राज की विभीषिका का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहीं एक एकन से कहाँ जाई का करी। इतनी भयंकर स्थिति है कि जीविका से विहीन लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाऊं क्या करूं की स्थिति है। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने, वामपंथियों ने अकबर को सम्राट बना दिया। अरे ऐसे विलासी राजाओं के राज्य में जहां पे जनता भूखे मर रही हो, कैसे स्वर्ण युग हो सकता है। ऐसे समय भयंकर समय था कि ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही बचत पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। पेट की आग के लिए अधर्मरत हो गए थे, धर्मांतरण कर रहे थे, हिंदू से मुसलमान बन रहे थे, लोगों को कुछ सिक्के दे दे करके, अनाज की बोरियां दे करके धर्मांतरण कराया जा रहा था। गौड़ गवाण नृपाल मही यमन यहाँ महामहिपाल, गौड़ गंवार नृपाल मही यमन महामहिपाल, साम न दाम न भेद केवल दंड कराल। ऐसा विभीषिका थी, ऐसा दंड का नियम था कि वहां पर साम दाम कुछ था ही नहीं। ऐसे मुगल काल में, ऐसे मुगल काल के यथार्थ का चित्रण करते हुए तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास आगे समरस समाज की, ऐसे कल्पनाजन्य समाज की स्थापना, ऐसे राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं कि जहां सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म सुश्रुति सुंदर नीति। जहां पे सभी प्रेम करने वाले हों, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। जहाँ पे समता हो, स्वतंत्रता हो, जहाँ पे सब में समानता हो, भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसे राज्य की, ऐसे राम राज्य की स्थापना तुलसीदास की कल्पना है। ऐसा राम राज्य की कल्पना करना चाहते थे तुलसीदास, जहाँ पे आदर्श हो, संयम हो, मर्यादा हो, जहाँ पे माता
माता पुता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, मित्र मित्र का संबंध अपने आदर्श रूप में उपस्थित है। प्रभु श्री राम का आदर्श उपस्थित करते करते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो ऐसे प्रभु श्री राम ऐसे चरित्र का अनुमान करते हैं जिसमें आदर्श हो, शील हो, संयम हो। ऐसे प्रभु श्री राम के चरित्र के माध्यम से मध्यकाल में तुलसीदास भारत की जनता को जीवन की प्रेरणा दे रहे थे, समता और आदर्श की प्रेरणा दे रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार जय श्री राम। नमस्कार जी, मैं कैलाश। हम नोरजोल कल्चर सेंटर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारी लुप्त हुई संस्कृति को वापस से उजागर करने का बेड़ा उठाया है। 20 साल बाद एक डेरू वाद्य अंतर होता था हमारा, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। 2002 के लगभग एक बार उनको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अब नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ से श्री सौभाग्यवर्धन जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दोबारा ये लुप्त होती हुई संस्कृति को उजागर किया है। और इन कुछ कलाकारों ने अपने हाथों से उस वाद्य यंत्र को बनाया है, और सालों से चलते आ रहे इस वाद्य यंत्र को बिल्कुल ख़त्म होने के बाद फिर से एक दिशा दी गई है। 20 साल के बाद फिर ये वाद्य यंत्र हमारे बीच में है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय श्री सौभाग्यवर्धन जी का, सांस्कृतिक मंत्रालय जी का, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का, जो कि इस वाद्य यंत्र के साथ दोबारा इसको लोक कलाओं के अंदर जोड़ा गया है, लोक कलाओं के अंदर इसको समर्पित किया गया है, जो कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी लोक कलाएँ। ये वाद्य यंत्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आज के दिन ऐसा डिजिटल ज़माना हो चुका था कि जिसके अंदर इन लोक यंत्र को और इन लोक वाद्य यंत्रों को देखा ही नहीं जाता था, बिल्कुल ही मतलब इनको ख़त्म किया जा चुका था। अब दोबारा से नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने इसका बीड़ा उठाया है। दोबारा से फिर इस लोक यंत्र को आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। और हासी जिला हिसार से एक छोटे से गांव से निकल कर आए हुए एक लड़के ने, अमित बडाड़ा जी ने, इस लोक वाद्य यंत्र को अपनी टीम बनाई है और अपनी टीम के साथ अब ये प्रस्तुति देंगे आपको। तो इस प्रस्तुति के बारे में बाकी आपको बताएंगे श्री अमित बडाड़ा जी। अब आपको हम सीधे लेके चलते हैं श्री अमित बडाड़ा जी के पास। आइए जी। राम राम जी, मैं अमित बडाड़ा जिला हिसार से, और लोक गायक। देखिए डेरू की प्रस्तुति।
नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल पठानिया हरियाणा से। आज हम लोग हरियाणा के लोक नाटक यानी कि सांग के बारे में थोड़ी सी चर्चा रखेंगे। सांग है क्या, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उससे जुड़े हुए कलाकार क्या क्या अपनी प्रस्तुति रखते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज हरियाणा के लोक नाटक सांग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। बेशक क्षेत्रीय दृष्टि से हम विभिन्न हैं, लेकिन हमारे उत्तर क्षेत्र में बोलियों में, शब्दावली और तुनक मिजाजी, संवाद, जीवन शैली में काफ़ी समानता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी लोक नाट्य शैलियों की विषय वस्तु भी लगभग मिलती जुलती है। जैसे हरियाणा में हमारे सांग है, लीलो चमन है, हीर रंजा है, सांग पद्मावत का है और राजा हरिश्चंद्र का है, सत्यवन सावित्री है और जानी चोर का किस्सा है। ये कुछ हमारे लोक नाटकों की कथाएं हैं, जिसको सांग के रूप में हम लोग, हमारे हरियाणा के लोक कलाकारों ने इसको बेखूबी से निभाया है, खेला है, प्रस्तुत किया है। हरियाणा की जो लोक नाट्य शैली है उसको आगे बढ़ाया है और उसी लोक नाट्य शैली को आज के हमारे युवा पीढ़ी के नौजवान हैं उसको बरकरार है कॉलेज के यूथ फेस्टिवलों के माध्यम से, और भी हमारे जो प्रोफेशनल ढंग से जो सांगी हैं वो अलग अलग विधाओं से जुड़कर हमारे लोक नाट्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये देखना है कि लोक नाट्य शैलियों से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है इसका, लोक नाट्य शैली है क्या, ये देखने वाली बात है। देखिए ऐसा है, लोक का मतलब है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के माध्यम से अपनी बातचीत को अपने अंदाज और अपनी शैली में किस विषय पर अभिनय कला में भावजन्य बनाना, ताकि वो दर्शनीय और रुचिकर बने। यही हमारा मतलब लोक नाट्य शैलियों का मतलब है, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा कही गई बातचीत। उसमें कोई भी रचनाकार नहीं है। रचनाकार तो जैसे दंत कथाएं हैं हमारी, योग कथाएं थी, फिर उसका एक मतलब सार रूप में, सांग के रूप में प्रस्तुत करना लोक कलाकारों के माध्यम से। अब लोक नाट्य शैलियों को आधुनिक संदर्भ में हम लोग कहाँ पाते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा है, अगर हम बात करें, यानी कि मैं अगर बातचीत करूं, तो इम्प्रोवाइजेशन के साथ भी इन लोक नाट्य शैलियों को जीवित किया जा सकता है। इम्प्रोवाइजेशन जस्ट लाइक जैसे हम लोग कॉस्ट्यूम का यूज करते हैं और लाइटिंग का यूज करते हैं और क्या बोलते हैं, सेट लगाकर, ये कुछ हमारे नए नए एक्सपेरिमेंट भी सांग के अंदर हो सकते हैं। हालांकि सांग देखा जाए तो एक अब्जर्ड थिएटर भी बोलते हैं। अब्जर्ड यानी कि इसमें जैसे खुला मंच होता है, दो तख्त को ऐसे मिला दिया, वो स्टेज बन गई, उसके ऊपर दरी बिछा दी, ठीक है ना, और चारों तरफ उस मंच के ऊपर हमारे सांग के कलाकार बैठ गए, वहीं हमारे लोग धुन बजाने वाले हमारे जितने भी कलाकार हैं, हारमोनियम, नगाड़ा, ढोलक, क्लारनेट, चिमटा, अलगोजा, डेरू, ये जितने भी हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं, इनको हम लोग सांग के अंदर रखते हैं। और उसके बाद हमारे लोक नाटक को चलाने वाले कथाकार हैं, हमारे सांगी हैं जो, अच्छा हाँ, हमारे लोक नाटकों के अंदर यानी सांग के अंदर एक खास बात यह है कि स्त्री पात्र का रोल भी हमारे पुरुष पात्र ही निभाते हैं। ये लोक नाटक की खास परंपरा रही है और यही खासियत रही है हरियाणा के सांगों में। स्त्री पात्र, क्योंकि उन दिनों स्त्री महिलाओं को आगे मतलब ये काम करना बड़ा ही उस तरह से माना जाता था कि समाज में इस दृष्टि से अभी नहीं, महिलाओं का ये सब काम नहीं है। तो वजह ये भी रही है, इस वजह के होने के कारण पुरुष पात्र ही स्त्री पात्र को उस पात्र का अभिनय करते थे। तो अगर देखा जाए तो हरियाणा की सांग परंपरा बहुत ही पुरानी रही है, ठीक है,
और जैसा कि मैंने बताया कि ये खुला मंच होता है और 20 से 30 कलाकार इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे कलाकार। उसमें हमारे कथाकार, अभिनय करने वाले भी और उसके पीछे लोक धुन बजाने वाले भी, जिसको हम टेकी बोलते हैं, टेक कोर्स बोलते हैं। जैसे टेक उठाना, एक ने लाइन बोली लोक कलाकार ने, तो उसको हमारे जितने नीचे बैठे लोक धुन बजाने वाले कलाकार गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं। वो कुछ इस तरह से बजाते हैं। वैसे देखा जाए तो 21वीं और 20वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अगर देखा जाए तो महिलाओं ने भी, जहाँ तक हमारे हरियाणा के इतिहास में बताया गया है कि महिलाओं मंडलियों का भी विशेष योगदान रहा है। 19वीं शताब्दी में के आसपास और 20वीं शताब्दी के आसपास महिला स्वांग मंडलियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के निकटवर्ती खादर क्षेत्र के में प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं। भूमिकाएं महिलाओं द्वारा निभाई गई थी। कलायत जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर पड़ता है। कलायत की सरदारी बेगम, गंगारू की नटनी और इंद्री यानी करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो इंद्री पड़ता है, इंद्री की बाली, ऐसी मंडलियों में कुछ एक की अगुआ थी। स्वांग के आरंभ का संबंध किशनलाल भट्ट से बताया गया है। किशनलाल भट्ट ने ही स्वांग की शुरुआत की थी, जिनसे लगभग 200 वर्ष पहले लोक रंग मंच की वर्तमान शैली का नींव रखी गई थी। एक और मत ये भी बताया गया कि इसका श्रेय कवि कलाकार कवि शंकर दास को जाता है। अच्छा, जो मेरठ का रहने वाला था, मंच अत्यधिक अल्प विकसित था। कलाकार दर्शकों के बीच केंद्रीय स्थान से प्रदर्शन प्रस्तुत करते थे। प्रकाश व्यवस्था मसालों से की जाती थी। लाइटिंग का जो अरेंजमेंट था, मसाल जगाकर वो किया जाता था, मसालों का उपयोग किया जाता। और एक और है हमारे एक विशिष्ट प्रारंभिक जो अगवा रिवाड़ी के अली बख्श जी हुए हैं, जिसने सफलतापूर्वक सांगों की रचना की है और सांग को बहुत आगे बढ़ाया है। आजाद और पद्मावत का मंचन उन्होंने किया है। संगीत और गीत के लिए प्रारंभिक स्वांग में ख्यालों और चंबोलों का सहारा लिया गया है। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम दीपचंद बैमन का है, जो सोनीपत से गांव शेरी खांडा के रहने वाले थे। लोगों को अभी भी उनकी याद में सामान्य रूप से लोग उनको सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, उनको हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। अर्ध शिक्षित होने के बावजूद वो ओजस्वी और प्रतिभावान व्यक्ति थे। अली बख्श की शैली का परिमार्जन करके एक लोक कला को नया रूप प्रदान किया। उस समय के स्वांग 2 वर्ग थे, कीर्तन शैली, सत्संग, भजन मंडली, और दूसरा नौटंकी शैली। अच्छा, दीपचंद शैली ने संगीत, नृत्य, मूक अभिनय, शायरी, सस्वर, गाथा, ये सारे के सारे उन्होंने प्रस्तुत किए और इन्हीं चीज़ों को अपनाकर उन्होंने अपने आप को सम्मानित भी किया। और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान दीपचंद जी का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी सांगों का प्रदर्शन किया है, यानी कि वीर गाथाएँ गाई, प्रदर्शन किया, उनको रूपांतरण भी किया। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब भी बनाया गया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से राय साहब की उपाधि भी मिली और अच्छी अच्छी धुनों के साथ उन्होंने आकर्षक गीत और रचनाओं की संख्या भी रखी। रंग रूटों में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उन गीतों में जैसे रंग रूटों में भर्ती होली तारा बरहार तारा खड़िया सा रंग रूट, मतलब भर्ती होले आओ यहाँ रखना माध्यम बना, मिलता है फटा पुराना, यहाँ मिलता है फूट बूट भर्ती होले रहे। क्या इसका मतलब ये है कि सेना में भर्ती हो जाओ, भर्ती करने वाले तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास पहनने के लिए पुराने फटे जूते हैं, लेकिन वहाँ सेना में क्या मिलेगा तुम्हें? फुल बूट मिलेंगे।
एक कारण ये भी था। और इन कारणों से जैसे सेना में हरियाणा के बहुत सारे सैनिक हैं, ये भी रीजन रहा कि बहुत सारे हमारे हरियाणा के फौजी, क्योंकि इस तरह की जो वीर गाथाएँ और जो उस तरह के रंग रूट के गीत गाए जाते हैं वीर रंग रूटों में भर्ती होने के लिए, तो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। भर्ती हो जाएगा तो वहाँ फुल बूट मिलेंगे, अच्छी वर्दी मिलेगी, ये सारी बातें रही हैं। तो इस तरह से भी हरियाणा के दूसरा है दीपचंद के बाद हरियाणा का सबसे बड़ा अच्छा प्रख्यात नाम आ जाता है हमारा जांटी कला सोनीपत के हमारे पंडित लक्ष्मीचंद। क्या बात है, उन्होंने गायन की रागनी शैली में सुधार किया, रागनियों के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार किया। उनका कंठ गला बड़ा ही मधुर और सुरीला था। वे अच्छे मंजे हुए कलाकार थे, स्वरकार भी कहा जा सकता है। उनके द्वारा मंचित सांगों में नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, पुरजन, सेठ ताराचंद, पूर्ण भगत, साहिल कड़ारा, ये सांग उनके प्रचलित रहे हैं। उनके शिष्यों में सबसे जो प्रमुख रहे हैं पंडित मांगेराम, माईचंद, सुल्तान, चंदन और रतिराम हैं। स्वांग मंचन के लिए आधुनिक नाट्य प्रदर्शनों की भांति व्यापक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए न तो पदों की और न ही श्रृंगार के लिए सज्जागृह की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये खुला मंच होता है, इसमें कोई ग्रीन रूम की ज़रूरत नहीं है और कोई सेट की ज़रूरत नहीं होती है। खाली सीधा 3.5 मीटर वर्गाकार लकड़ी का एक मंच बनाया जाता है और बाकी कलाकार उसके जितनों अच्छे और जिस कौशल और क्या बोलते हैं इसको औचित्यता का प्रदर्शन होता था, जो 6-6 घंटे तक लगातार सांग करते रहते थे। लाउड स्पीकरों का कोई उपयोग नहीं होता था, क्योंकि वो अपने इतना ऊंचा गाते थे, अपनी आवाज़ को बहुत दूर बैठे दर्शकों तक उनकी आवाज़ पहुंच जाती थी, गीत के माध्यम से, डायलॉग्स के माध्यम से। तब वो प्रदर्शन से लगभग 1 घंटा पहले जो लोकवाद्य यंत्र बजाने वाले वादक दल, संगीतकार उपयुक्त वातावरण बजाना शुरू कर देते, लोक धुन बजाना शुरू कर देते थे, ताकि दर्शक सांग को देखने के लिए इकट्ठे हो जाए चारों तरफ। कलाकार नाटक से संबंधित कुछ धार्मिक या अन्य गीत भी गाते थे। नाटक इनकी सांग शुरू होने से पहले कुछ धार्मिक गीत या फिर भजन इस तरह के गीत गाए जाते थे। उसके बाद अपने गुरु को मनाते थे, गुरु प्रकट बोलते हैं जिसे, गुरु प्रकट करना। तब कलाकार आशीर्वाद पाने के लिए उनके चरण स्पर्श करते हैं, सबको चरण स्पर्श कर फिर ज्ञान की देवी भवानी को मनाते हैं। और भवानी को किस तरह से मनाते हैं वो फिर गाकर सारे के सारे अपनी लोक धुनों के माध्यम से, कलाकार जो गायक है वो अपनी गायकी के माध्यम से स्टार्ट करता है। कैसे? आरी भवानी बास कर, आरी भवानी बास कर, मेरे घटके पर देखो एक रसना पे बसा करे, मैं शुद्ध शब्द मुख बोल, मैं शुद्ध शब्द मुख बोल, मैं शुद्ध शब्द मुख बोल। और इस प्रकार से भवानी को मनाकर सांग की जो भी कथा है, चाहे वो लीलोचमन का सांग है, चाहे सत्यवान सावित्री का सांग है, चाहे वो पद्मावती का सांग है, चाहे लैला मजनू का सांग है, उस तरह से गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और अभिनय के माध्यम से उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। नाटक के बारे में संक्षिप्त सूचना देने के बाद प्रदर्शन शुरू होता है। हरियाणा के सांग ने बहुत से विषयों पर
लेकर और अपनाकर अपने आप को समृद्ध भी किया है। इसने सोरठ, निहाल दे, पद्मावत, नौटंकी आदि जैसी प्रेम लीलाओं को अंगीकार किया है। इसमें राजा रिसालू, कीचकवध, द्रौपदी चीरहरण, अमर सिंह राठौर, सरवर नीर, जसवंत सिंह आदि जैसे महाकाव्यों पर आधारित ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक विषयों पर विद्यमान किया गया है। गोपीचंद भर्तृहरि, राजा हरिश्चंद्र, राजा भोज आदि जैसे पुराने साहित्यिक विषयों पर अपनाए गए सांग कौन कौन से, जैसे प्रहलाद भगत और ये पौराणिक कथाएं हैं, जैसे हमारी इन विषयों पर पूर्ण भगत हो गया और हीरांझा हो गया। और इसी तरह से जैसे पंजाबी प्रेम लीलाएं कौन कौन सी हुए हैं, हरियाणा में की बोलते हैं कि ग्रामीण रंगमंच से जुड़े हुए बहुत सारे नाटक। तो ये कुछ हरियाणा के सांग में आज भी जो अपना रहे हैं हम लोग आज भी, जैसे हमारे लीलो चमन का एक सांग का ये एक गीत है, जैसे चमन ने चिट्ठी खोली और चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल्दी आ, हाय पिया जल्दी आ। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल्दी आ, हाय पिया जल्दी आ। ओ तेरे बिना मेरा जी घबरावे, ओ तेरे बिना मेरा जी घबरावे, बात कोई मेरे समझ न आवे, हाय बात कोई मेरे समझ न आवे। तन लादी पिया कित देरी, तेरी बाट देख तंग होली, ओ पिया जल्दी आ, हाय पिया जल्दी आ। चमन ने चिट्ठी खोली, ओके करनी थी तन बेईमानी, दगा जगत में रही न छानी, हाय दगा जगत में रही न छानी। मैं रो रो अंधी होली, चिट्ठी में लीला बोली, पिया जल्दी आ, हाय पिया जल्दी आ। ओ जमुना दास गुरु कर है सहाय, ओ जमुना दास गुरु कर है सहाय, सांग बड़ा के कर कविताई, हाय सांग बड़ा के कर कविताई। धनपत सिंह ने राही टोली, चिट्ठी में लीला बोली, पिया जल्दी आ, हाय पिया जल्दी आ। चमन ने चिट्ठी खोली। ये कुछ हमारे हरियाणा की सांग की जो लोक गायकी है, इस अंदाज से हमारे लोक कलाकार गाते थे। और राव धनपत सिंह द्वारा ये रचित लीलो चमन का सांग बड़ा ही प्रचलित सांग रहा है हरियाणा के सांग के इतिहास में देखा जाए तो। और लीलो चमन एक स्टोरी रही है, एक बिलव्ड
स्टोरी बोलते हैं इसको, प्रेम कथा। तो इसी तरह से जैसे हमारे हीर रांझा की कथा है, उसका भी एक जैसे एक सांग का एक गीत है, हीर, जहाँ तक मुझे याद है कि वो हीर रांझा के किस्से से ही है। क्या है? हे तुम जाओ सुसरा सा, समझा लूंगी, आ जागा मेरे पास, समझा लूंगी, आ जागा मेरे पास। ए तुम जाओ सुसरा सा, समझा लूंगी, आ जागा मेरे पास। ए तुम जाओ सुसरा सा। एक कवे था पिलंग कीजे मैं नाट जा बिछाने ने, ओ कवे था पिलंग कीजे मैं नाट जा बिछाने ने, साबण तेल मांगेगा ते पानी द्यू ना नहाने ने, भूखा दूंगी राख उसने भोजन द्यू ना खाने ने, ये भूखा दूंगी राख उसने भोजन द्यू ना खाने ने, ये फिर के उसकी गुंजाश समझा लूंगी, आ जागा मेरे पास, समझा लूंगी, आ जागा मेरे पास। ये तुम जाओ सुसरा सा। तो ये कुछ हमारे सांग के जो लोक गीत रहे हैं उसमें हमारे लोक कलाकार गाते रहे हैं और आज भी हमारी युवा पीढ़ी गा रही है इनको, राष्ट्रीय स्तर पर नाम भी किया। मैं खुद हरियाणा के लोक कलाकारों के साथ जुड़ा हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने इन लोक गीतों का और लोक सांग से जुड़ी हुई जो गीत हैं उनका प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहा भी है। उसमें अगर कहा जाए तो एक तरह से गोल्ड मेडल वो भी हरियाणा की तरफ से हम लोगों ने हासिल किया है। हरियाणा की लोक गायकी में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोक नाटक के गीतों के माध्यम से हमने ये उपलब्धि प्राप्त की है। और भी हमारे अगर देखा जाए तो लक्ष्मी चंद जी का जैसे मैंने बात किया, आज लक्ष्मी चंद जी के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है और लक्ष्मी चंद के ऊपर अभी फिल्म भी आने वाली है हरियाणा में। और हमारे हरियाणा के प्रख्यात अभिनेता डॉक्टर यशपाल शर्मा जी इस फिल्म को बना रहे हैं। तो सांग का मुझे लगता है कि हरियाणा का जितना भी लोक नाटकों से जुड़े हुए कलाकार हैं उनका एक सुनहरा दौर है। हरियाणा में लोक नाटकों में इतनी ज़्यादा कथाएं हैं, इतनी पौराणिक कथाएं हैं। अगर हम उन कथाओं को करें तो हमारे पास इतना ज़्यादा मटेरियल है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी दंत कथाएं हैं, उनको हम लोग अभिनय के माध्यम से करें तो थोड़ा सा आज की लोग पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, इसको इम्प्रोवाइजेशन करके एक्सपेरिमेंट प्रयोगशैली के रूप में भी काम करें। प्रयोगशैली के माने जैसे विद लाइट, कॉस्ट्यूम और मेकअप, बैकग्राउंड म्यूजिक नए तरीके से, नए अंदाज से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उसमें छेड़खानी की भी है लेकिन की भी नहीं है। खुशबू हम लोग उसी को, हरियाणा की जो खुशबू है, हरियाणा सांग की जो खुशबू है उसमें हम लोग डालने की कोशिश भी करते हैं। यानी खुशबू कैसे, जैसे कंपोजिशन है हमारी, उसमें हम लोग किसी भी फिल्मी धुन पे नहीं गाते,
जो धुन हमारे हमारे लोक कलाकारों ने बनाई है, सांग की जो धुन है, उसी धुन को हम लोग छेड़ते हैं। छेड़ना वो होता है मतलब हरी फिल्मी धुनों पर बहुत सारे कलाकार गाते हैं, लेकिन वही बात है ना, अब उन लोग सांग का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है अगर फिल्मी धुन पर हम लोग उन लोकगीतों को गाते हैं, सांग के गीतों को गाते हैं। तो ये कुछ हमारी हरियाणा की जीवन लोकनाट्य शैलियों की बातचीत रही है। आजकल जो हमारा हरियाणा के लोक नाटकों से जुड़ी हुई जो बातचीत थी, लोक शैली थी, कितनी प्रभावशाली है और कितनी आगे हम लोग निभा रहे हैं उस परंपरा को, किस तरह से हम लोग उसका सब रूप देख रहे हैं। ठीक है, ये कुछ बातचीत आज की इस चर्चा में हमने रखी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा हरियाणा की लोक नाटकों के बारे में और सांग के बारे में और लोक गायकी के बारे में आप लोगों ने इसको पसंद भी किया होगा। तो आज की मुझे लगता है कि आज की लोक नाट्य शैलियों में इतना जितना हम लोगों की समझ थी आप लोगों की समझ सामने प्रस्तुत की। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, मैं अकरम खान, तबले का एक विद्यार्थी, आप लोगों के सामने आज
जो मेरी बहुत संक्षिप्त मुख्तसर सी जानकारी है तबले के बारे में, वो आज आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। मेरा जन्म मेरठ में हुआ और मेरठ में ही मेरी प्रारंभिक तालीम हुई तबले की भी, और मेरा स्कूल कॉलेज ये भी सब मेरठ में ही हुआ। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है मेरठ, वहीं पर मेरे बुज़ुर्ग, मेरे वालिद उस्ताद हशमत अली खां साहब, मेरे परदादा उस्ताद मोहम्मद शफी खां साहब और जितने भी मेरे बुज़ुर्ग रहे हैं वो सब मेरठ में ही रहे हैं, और वहीं से उन लोगों की तालीम हुई, वहीं से उन्होंने आना जाना किया। मेरठ बहुत अच्छा शहर है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे तबला वादक हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर बहुत नाम किया है, तबले को आगे लेके गए हैं। यहाँ और भी कलाकार हुए हैं, सारंगी वादक भी हुए हैं, लेकिन ये जो मशहूर है मेरठ, वो तबले के ही नाम से मशहूर है। और अजराड़ा घराना जो तबले के 6 घराने हैं, उनमें से एक अजराड़ा घराना बहुत मशहूर है, बड़ा प्रमुख घराना है और इसकी अपनी विशेषता है। अजराड़े घराने की विशेषता किनार आड़ी ले का बाज है और इसमें सुलफ के कायदे बजाए जाते हैं, तैयारी के कायदे बजाए जाते हैं। कुछ बोलों का भी इसमें इस्तेमाल किया है जो पहले नहीं होता था, जैसे घिड़नक का बोल है, घड़ान का बोल है, धिरंगिन है। इस तरह के बोल पहले तबले में नहीं बजते थे, तो अजराड़े वालों ने इनको बजाया और इस तरह से घराने को कायम किया। दिल्ली से ही आया है ये बाज, हम लोगों को जो तालीम हुई है वो दिल्ली बाज से ही हुई है और वहीं से ये घराना आया। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने इसमें किनार का बाज भी रखा, बराबर के बोलों का भी बाज रखा, लेकिन इसको अलग कैसे किया बुज़ुर्गों ने, वो सुलफ के कायदों से अलग किया। मेरा मतलब है तैयारी के कायदों से। दिल्ली घराने में बराबर के कायदे बजे हैं, लेकिन अजराड़े में बराबर के कायदे भी बजे और सुलफ के कायदे, तैयारी के भी बजे। जैसे धा धा गिड़ना के धिने धागत्र के धिने गिड़ना के धिने गिने धागत्र के धिने गिने धागत्र के धिने गिड़ना के धिने धागत्र के धिने गिड़ना के धिने धागत्र के धिने गिने। ये सुलफ का कायदा है। और घराना कैसे कायम होता है वो भी मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊं। ऐसे नहीं कि खामखां कोई घराना कायम हो गया हो, ऐसा नहीं है। जिस बाज की अपनी कोई विशेषता होती है और वो दूसरे बाज से अलग होता है, तभी वो घराना कहलाता है। चाहे इसमें डांस के घराने हों, चाहे इसमें गाने के घराने हों, चाहे इसमें तबले के घराने हों, चाहे इसमें इंस्ट्रूमेंट के घराने हों, वो सब आपस में नहीं मिलते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, उनकी जो शुरुआत की तालीम होती है वो तो सबकी बराबर होती है। धादा तिट्टे धादा तीना, ताता तिट्टे धादा तीना, ये तो सभी घरानों में बजता है। लेकिन आगे जाके इन घरानों की एवेन्यूज़, इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे पहली क्लास से लेके 8वीं 10वीं तक सबके सब्जेक्ट एक ही होते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई आर्ट साइड में चला जाता है, कोई साइंस में, कोई बायोलॉजी में, कोई कंप्यूटर में। इसी तरह से सबके एवेन्यूज़ बदलते चले जाते हैं। वहीं से घराने मुख्तलिफ और मुड़ते चले जाते हैं।
हमारा भी घराना अलग ऐसे ही हुआ कि अजराड़े से पहले सुलफ के कायदे नहीं बचते थे दिल्ली में और घरानों में भी बराबर के बचते थे, या उनकी जो जैसे गतों का बाज है, परनों का बाज है, रौ का बाज है, रेले का बाज है, ये उनके अपने अपने घरानों की विशेषताएं होती थी। लेकिन किनार का और ख़ास तौर से 2 उंगलियों की त्रिकट का जो एक कॉम्बिनेशन अजराड़े वालों ने बनाया वो पहले नहीं होता था। जब किनार को और बोलों को, त्रिकट को लेके ख़ास तौर से और धिनगिन को लेके इस तरह के जो बोलों को बनाया, उनको कंपोज किया और फिर उनको तैयारी में बजाया, ये अजराड़े वालों की ही देन है और मेरे बुज़ुर्गों की देन है। अजराड़े में जितने लोग हुए हैं, तो ये एक मुख्तसर सी घराने के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और बेहतर जो होगा तब होगा कि जब अगर मैं इसको तबले पे बजा के दिखाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा कि दूसरे घरानों में और अजराड़े घराने में क्या फ़र्क है। बुज़ुर्ग बहुत अच्छे हुए इसमें, उस्ताद हशमत अली खां साहब, उस्ताद नियाज़ो खां साहब, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद हामिद हुसैन खां साहब, बहुत अच्छे कलाकार हुए हैं और बहुत नाम किया है। उस्ताद मोहम्मद शफी खां साहब मेरे परदादा, उस्ताद छिद्दा खां साहब, ये लोग अजराड़े घराने में बहुत अच्छे और कामयाब तबला वादक हुए हैं। पंडित सुधीर कुमार सक्सेना जो बड़ौदा में रहे, और भी बहुत सारे कलाकार तबला वादक इसमें हुए हैं। दरभंगा में राम प्रवेश सिंह जी हुए हैं, बहुत अच्छे कलाकार थे। तो इस तरह से तबले में बहुत गुरुओं ने नाम किया और इस घराने को कायम किया। एक घराने को कायम करने के लिए बहुत साल चाहिए होते हैं। हर एक जगह पे जाके बजाना पड़ता है। जैसे अजराड़े से, मेरठ से लोग गए बनारस या लखनऊ या पंजाब, वहाँ जाके बजा रहे हैं, और उस घराने के जो गुरु विद्वान जब तक मोहर नहीं लगाते हैं, जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तब तक घराना बनता नहीं है। तो कोई भी घराना इतनी आसानी से नहीं बनता है जब तक उसकी कोई विशेषता ना हो और दूसरे घराने के लोग उसको रिकॉग्नाइज ना करें, तब जाके घराना बनता है। और वो लोग कहते हैं, महफिलों में कहते हैं कि हाँ, आपका जो बाज है वो हमारे या और घरानों से अलग है और हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको इस पर मोहर लगाते हैं, तब घराना बनता है। यूँ तो कोई भी घराना बना ले, उससे मतलब नहीं है। मैंने नाम बताया आप लोगों को अपने गुरु का और अपने घराने के बारे में। मेरी पैदाइश मेरठ की है और मेरठ में ही मेरा जन्म हुआ, वहीं पर मेरी तालीम हुई, वहीं मेरा रियाज़ हुआ, वहीं मैंने सीखा। मेरठ मेरे लिए बिल्कुल तीर्थ स्थान की तरह है। आज भी मेरा जो जन्म स्थान है वो मेरे लिए आज भी उतना ही पाक साफ़ है जितना पहले था और हमेशा ही रहेगा। गंडा बंधन जो एक शब्द है, उसके भी बारे में मैं आपको बताऊं। ये जो गंडा बंधन है, ये आज के ज़माने में बहुत कम परंपरा रह गई है, लेकिन जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसकी अहमियत को समझते हैं, वो आज भी अपने बच्चों के लिए गुरुओं से यही कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चे के गंडा बांधें। है तो बड़ा मामूली सा धागा, लेकिन जैसे राखी का धागा एक आम धागा है, लेकिन उसका जो बंधन है वो जंजीर से भी ज़्यादा मजबूत है। इसी तरह से उस्ताद शागिर्द का जो रिश्ता है वो एक मामूली से धागे से इतना जुड़ जाता है कि ज़िंदगी भर चलता है।
और ज़िंदगी भर भी चलता है, ज़िंदगी में भी रहता है, मरने के बाद भी रहता है। आज मेरे उस्ताद लोग नहीं हैं मेरे सामने, मगर उन्होंने जो मेरे गंडा बांधा है उससे मैं आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उस मामूली से धागे से आज भी मेरा उनसे रिश्ता कायम है, आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। गुरु पूर्णिमा पे आज भी मैं उनके नाम की नियाज दिलाता हूँ, उनको याद करता हूँ। तो ये जो एक रिश्ता है गंडा बंधने से गुरु और शिष्य का, ये बड़ा पवित्र भी है और बड़ा मजबूत है। पुराने ज़माने में जब शुरुआत करते थे तो सबसे पहले गंडा बांधते थे, और ऐसा नहीं कि घर में बिठा के अकेले बच्चे की गंडा बांध दिया, बल्कि 10, 20, 50 लोगों को बुला के गंडा बांधते थे उसके, और 10-20 लोग उसके गवाह होते थे। फिर वहाँ गाना बजाना भी होता था, और लोगों में ये बात भी पता चल जाती थी कि भाई ये शागिर्द फला उस्ताद के हैं। ये एक तरीक़ा होता था, एक रसूम होती थी। आज के ज़माने में बहुत कम हैं जो इस बात को ध्यान देते हैं। नहीं, इसको ध्यान देना ज़रूरी है, और ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। हमारे जीवन में जो कलाकार लोग हैं इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत समझते हैं और समझना भी चाहिए। अब मैं आपको तबला किस मटेरियल से बनता है उसको भी थोड़ा सा समझा दूं। ये खाल, लेदर, उससे और लकड़ी का ही बना हुआ है। देखिए कितना नेचुरल है ये। इसमें कहीं कोई कील नहीं है, कहीं कोई वेल्डिंग नहीं है। उसके बाद भी इतना जानदार है, इसमें किच्ची भी लगती है। और ये लकड़ी है इसके अंदर, ये भी लकड़ी के ब्लॉक्स हैं। ये थोड़ा मोटा तस्मा है, चमड़ा है, ये बहुत फाइन क्वालिटी का है। ये इस पर स्याही लगती है जिससे इसका साउंड निकलता है, साउंड प्रोडक्शन होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा खिच्ची होती है और इसका डायमीटर कम है, तो इसका जो साउंड है वो हाई पिच पे चला जाता है। ये डग्गा है। ये पुराने ज़माने में, क्योंकि उस वक्त में मेटल यूज़ नहीं करते थे, धातु नहीं होती थी उस वक्त में। लोहा, तांबा, पीतल ये अभी आके बना है। पुराने ज़माने में ये मिट्टी का होता था, जैसे मिट्टी की कुंडी होती है, और उसका साउंड बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि इतना ट्रैवल तो होता नहीं था, लोग एक ही शहर में रहते थे, एक ही शहर में आना जाना हो रहा है, महफिल हो रही हैं, तो वो मिट्टी का जो डग्गा था वो बड़ा कन्वीनियंट था चलने में, ले जाने में, लाने ले जाने में। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, लोग ट्रैवल करने लगे, उसमें एक ही खामी यह है कि वो टूट जाता है। उसके बाद में ये तांबा, पीतल आया, अब इसका बनने लगा है, और इसका डायामीटर थोड़ा बड़ा है, तो इसकी आवाज़ लोअर ऑक्टेव में आती है। बाकी तरीक़ा इसका भी वही है, ये बत्ती का और ये खाल का, मढ़ाई का, नीचे जो पीढ़ी है, इंजरी है, तरीक़ा इसका भी यही है। ये एक अलग अलग सागौन है, या जो लकड़ी अलग अलग है, शीशम है, रोज़वुड है, जो आप आम का भी बनता था एक ज़माने में, आम का तबला भी बनता था। डिपेंड करता है कि आप कितना उसको अच्छे लकड़ी का बनवा सकते हैं, और जितनी भारी और अच्छी लकड़ी होगी उतना ही उसमें साउंड क्वालिटी का फ़र्क पड़ेगा, अच्छी आवाज़ देगा। तबले में एक सुर होता है, और इसको एक सुर का बाजा बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सुर नहीं होते, एक ही सुर है, लेकिन इसमें ताल होती है। तबले में ताल होती है, और ताल कैसे बनती है? जब हम समय को बांध देते हैं,
चाहे इतना नाप के बांधे या इतना नाप के बांधे या इतना नाप के बांधे, जब हम समय को बांध देते हैं या उसको उस क्रम को हम लोग किसी समय को बांध देते हैं, तालबद्ध कर देते हैं, तो उसको तालबद्ध करना कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3। अब ये जो 1 से 4 तक का समय है, ये हमने इसको बांध दिया है। तो जब समय को बांध देते हैं तो वही ताल हो जाती है, उसको बांधने को ही तालबद्ध कहते हैं। अब ये बांधना बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तबले में जो सबसे पहली ताल सिखाई जाती है बुजुर्गों से, वो है 3 ताल। 3 ताल में बुजुर्गों ने 16 मात्रे रखे हैं। मकसद ये है कि जब हम समय को बांध रहे हैं तो उसकी जो दूरी है उसमें 16 मात्रे आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। इसको, ये जो हमने टाइम साइकिल है, जो टाइम फ्रेज है, इसको हमने बांध दिया है 1 से लेकर 16 तक। तो अब जो 1 से लेकर 16 तक की जो साइकिल है वो चलती रहेगी जैसे घड़ी चलती है। अब उस 1 से 16 तक की टाइमिंग को फिर हमने, अब 1 2 3 4 तो तबले में नहीं बजाएंगे, तो तबले के बोल क्या है? तबले के बोल धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। जैसे डांस में ता थई तत थई है, या जैसे सुरों में सारे गामा पाधा निसा है, इसी तरह से तबले में भी बुजुर्गों ने धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, ता धिन धिन धा। 7 स्वर हैं, 7 तबले के बोल हैं। उन सब में ही उन्हीं के कॉम्बिनेशन से पूरा तबला बजा है। तो जैसे 1 2 3 4 धा धिन धिन धा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। तबला एक बड़ा वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है और इसकी ख़ास बात है कि ये सबके साथ में बजता है, गाने के साथ भी बजता है, इंस्ट्रूमेंट के साथ भी बजता है, और डांस में तो बहुत ही प्रमुख चीज़ है। डांस में तो बहुत इम्पोर्टेंस है तबले की। और ये एकल वादन भी है, सोलो भी बजता है। और असल में तो हम लोगों को पहले सोलो ही बताया जाता है। तालीम पहले सोलो की ही होती है, संगत साथ की तालीम नहीं होती है। जो इनिशियल ईयर्स, इनिशियल स्टेज है, जो हमारा शुरुआती समय या शुरुआती जो साल गुजरते हैं गुरु के साथ में, उसमें तो हमें सोलो ही बताया जाता है। और तकरीबन 18, 20, 22 साल की उम्र तक सोलो ही हम बजाते हैं हर जगह। बाद में जाके ये संगत का साज बनता है। तो इस तरह से तबला सोलो का साज भी है और संगत का भी है। अब आप फिल्म म्यूज़िक पे आ जाइए, फोक म्यूज़िक पे आ जाइए, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, सब में ही तो तबले का इस्तेमाल होता है। और अभी तो यूरोपियन देशों में जाके जो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उनके रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ भी हम लोग कंबाइन करते हैं। जो साउथ के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो साउथ का परकशन इंस्ट्रूमेंट है, उनके साथ भी हम लोग कंबाइन करते हैं। गंजीरे के साथ भी, तो मृदंगम के साथ भी, तो ड्रम के साथ भी। तो आप ये देखिए कि तबला कहीं ना कहीं कितना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है कि इसमें नाल के भी बोल हैं, ये बाद में ऐड हुए हैं, शुरू में नहीं थे। नगाड़े के भी बोलों से इसमें बात बजाया गया है।
शंख के भी बोलों से, झांझ के भी बोल हैं, ढोलक के भी बोल हैं और इसके अपने भी बोल हैं। इतने सारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट हैं उनको लेके और तबले में एकदम बांधा गया, डाला गया है। तभी तबला इतना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है कि हर एक, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो चाहे उपशास्त्रीय संगीत हो, सब में ही तबले का इस्तेमाल होता है। फिल्म में भी देख लीजिए, गज़ल में देख लीजिए, भजन में देख लीजिए, तबला हर एक संगीत में जो भी विधा है उसमें काम आता है। इसके जो बोल हैं, इसकी अपनी भाषा है, तबले की अपनी भाषा है। बाकी जो और इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें जो भी भाषा हो, जो भी बोल बजते हों, मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। नाल है, ढोलक है, मृदंगम है या जो भी बोल है, लेकिन तबले की अपनी भाषा है। तबले में जो मैं मुंह से बोल बोलूँगा वही तबले में निकलता है। ना ना, ती, तीटे, तीना, नातिन, तिटे तिटे, तातिटे तिटे तिटे। इसी तरह से बाएं के कुछ बोल हैं, और जब ये दोनों दाएं और बाएं के बोल मिलते हैं तब धा धिन धिन धा ये बनता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एक यही अपने मिजाज का या इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कि अगर मैं धा बोलूँगा तो तबले में धा की ही आवाज़ आएगी, धिन बोलूँगा तो धिन की आवाज़ आएगी, तिन बोलूँगा तो तिन की आवाज़ आएगी। इस तरह से इसकी अपनी भाषा है, और इस भाषा में एक्सप्रेशन भी है, वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है। जितने संगीत में रस हैं वो सारे ही तबले में बजाए हैं लोगों ने और बजाते भी हैं। जो हमारे गुरुजन रहे हैं, पुराने जो कलाकार रहे हैं, उन्होंने तबले में सारे रस बजाए। अगर श्रृंगार रस बजाया है तो वो भी बेहतरीन, वीर रस बजाया तो वो भी बेहतरीन। जब धादिन दिंदा इसमें बजता है तो वही बोल सुनाई देते हैं। कहने का मतलब ये है, इसकी अपनी भाषा है, अपना इसका मिजाज है, अपनी इसकी सुंदरता है, और सबसे बड़ी जो खूबी है कि सबके साथ में इसका एकम्पनीमेंट होता है। अब बेसिक जो है बोल है उसमें तीन ताल जो मैंने आप लोगों को बताया, उसमें 16 मात्रे में खंड रखे हैं। हर ताल के जितनी तालें उनके सबके खंड भी हैं। इसके चार चार के 4 खंड और 4 ज़रबे हैं, 3 ताली है, 1 खाली है। जैसे धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन। हर एक खंड पे ताली है और खाली है, मतलब हर एक खंड पे ज़रब दे रहे हैं। ताल को कैसे पहचानते हैं? उसकी ताली खाली से और उसके खंड से। जितनी तालें हैं उनके सबके खंड अलग अलग हैं और उनके बोल भी अलग हैं, उनका चलन भी अलग है। अगर मैं नहीं बोलूं कि मैं 3 ताल या झपताल बजा रहा हूं तो मेरे खंड से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ताल बजा रहे हैं, और यही होना चाहिए। मात्रे तो बजनी चाहिए, लेकिन खंड से पहचानना चाहिए कि ताल क्या बज रही है। अब जब ताल है धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना,
10 मात्रे की और भी तालें हैं। एक ताल है 12 मात्रे की है, लेकिन 12 मात्रे की और भी तालें हैं। 3 ताल है 16 मात्रे की, लेकिन 16 मात्रे की और भी तालें हैं। मगर उनका चलन और उनका जो इस्तेमाल है वो अलग अलग गाने के साथ में रखा गया है। इसी तरह से जैसे सूल ताल है, सूल फाख्ता जिसको कहते हैं, या रूपक है, इसी तरह से धमार है, आड़ा है, एक ताल है, 4 ताल है। ये सारी तालें अलग अलग हैं, इनकी मात्रा एक है, लेकिन इन सब तालों का इस्तेमाल अलग अलग तरह से किया है। तो इस तरह से ताल और तालों के प्रकार, तालों का खंड बुज़ुर्गों ने रखा है। तो आज मैं मुख्तसर सी बात कह के यहीं विराम देता हूँ और अपनी बात को यहीं ख़त्म करके और आगे जो दूसरा जब आपसे मैं मिलूँगा आगे की बात जब बताऊँगा। आदाब।